दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। गोदी मीडिया आपने देखा कि नहीं? देखेंगे तो पाएंगे हर एक जगह मदनी साहब मदनी साहब मदनी साहब ही चल रहे हैं। और ये मदनी साहब का खबर तब तक चलेगा जब तक हिंदू मुस्लिम में कोई बड़ा विवाद न हो जाए, क्योंकि गोदी मीडिया के गिद्धों का यही काम है। वैसे मदनी साहब ने ऐसा क्या काम किया है? कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और गोदी मीडिया लगातार उनको कवरेज दे रही है। उन्होंने क्या कार्य किया है तो मैं बता दूं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का प्रयास किया है। उनकी गलती सिर्फ एक है कि उन्होंने नफरतबाजों को जबरदस्त जवाब दिया है। आपको बता दें, मदनी साहब सभी धर्म के लोगों के लिए एकता और सद्भाव के लिए एक मीटिंग बुलाए थे, जिसमें सभी धर्म गुरु को उस मंच से भाषण देने का उन्होंने मौका दिया। और जब उनकी बारी आई तो उसमें उन्होंने भी एक 10 मिनट का भाषण दिया। अब उस भाषण पे कुछ लोगों की आपत्ति हो गई। अब वो भाषण क्या था, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो भाषण है, ओम मतलब आप लोग ईश्वर मानते हो, और मनु जो है धरती का पहला व्यक्ति, और मनु जो है ओम की उपासना करते थे। उसी तरह से हम अल्लाह हमारे यहाँ है, और अल्लाह धरती के पहले व्यक्ति आदम को भेजते हैं, और आदम जो है अल्लाह की इबादत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अल्लाह और ओम एक है और मनु और आदम एक हैं। इस तरह से मदनी साहब ने बात करने का प्रयास किया। वैसे देखा जाए तो जो अल्लाह है, जो शब्द है अल्लाह, उस शब्द को अगर नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ मुंह कर दिया जाए तो ओम की तरह ऑलमोस्ट देखने में लगेगा। और अगर ओम शब्द को ऐसे लेटा दिया जाए तो वह देखने में अल्लाह शब्द के जैसा ही लगेगा। ये एक कोइंसिडेंस है। मदनी साहब कहते हैं कि आप लोग कहते हो ओम का कोई आकार नहीं है, तो हम लोग भी कहते हैं अल्लाह का कोई आकार नहीं है। आप लोग कहते हो कि ओम जो है सदा से रहा है, सदा रहेगा। हम लोग भी अल्लाह को कहते हैं कि वह सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे। ये मदनी साहब कहते हैं कि ओम जो है मनु को पैदा किए हैं, तो अल्लाह आदम को पैदा किए हैं। अब देखिए, मनु शब्द से बनता है मनुष्य और आदम शब्द से बनता है आदमी। तो मनुष्य और आदमी आज ये दो शब्द हैं, एक मनु शब्द से बना है और दूसरा आदम शब्द से बना है। तो कहीं ना कहीं धरती के पहले व्यक्ति आदम रहे या मनु रहे, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और मदनी साहब ने ये भी कहा कि इन दोनों का जन्म स्थल भारत में है। भारत में है तो ये दोनों दो नहीं बल्कि दोनों एक है। आप लोग यही कहते हो ओम ईश्वर हो गए, उन्होंने पैदा किया मनु को और मनु भारत में पैदा हुए। और हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह हमारा ईश्वर है, और अल्लाह ने पैदा किया आदम को और आदम को पैदा किया भारत में। तो इसमें अंतर कहाँ है? इसके बाद मदनी साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया उन नफरतबाजों को, उन संघियों को जो आए दिन मुसलमानों को कहते हैं कि तुम घर वापसी करो, मतलब तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, तुम भी हिंदू बनो। इस तरह की बात करते हुए तमाम संघी दिखते हैं। उनको जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पहले जो व्यक्ति थे आदम, वह भारत में पैदा हुए। इसका मतलब समझिए, भारत में पैदा हुए तो भारत में हमारा भी हक है। फिर उन्होंने क्या कहा, आदम और मनु एक है, मतलब तुम अगर ओम को ईश्वर मानते हो और करते हो तो तुम्हारा हमारा विचार एक है। हम ऑलरेडी उस जगह पे हैं जहां तुम चाहते हो, लेकिन तुम कह रहे हो घर वापसी करो। तुम मनु को पहला पुरुष मानते हो और ओम को ईश्वर मानते हो। हम लोग भी एक ईश्वर को मानने वाले हैं और आदम को पहला धरती पे अल्लाह के द्वारा भेजा गया पहला व्यक्ति मानते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी वहां हैं, हम लोग भटके नहीं हैं। कहीं ना कहीं मदनी साहब ने इशारा करने का प्रयास किया है कि तुम लोग अभी भटक गए हो। क्यों भटक गए हो? क्योंकि विवेकानंद ने भी, मैं देखिए मदनी साहब जो बात कह रहे हो विवेकानंद भी कहे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, उन्होंने भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थी। ये सभी लोग बोलते थे ईश्वर एक है, वह निराकार है। तो वही बात तो मदनी साहब कह रहे हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह निराकार है, और अल्लाह ने जो पहला व्यक्ति भेजा वो आदम है। तो बातों में अंतर नहीं है। मदनी साहब वही बात कह रहे हैं जो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और तमाम जो है बड़े बड़े हिंदू समाज सुधारक कह के चले गए। लेकिन समस्या तब नहीं हो रही थी, समस्या अब होने लगी है, क्योंकि सामने जो बात कहने वाला इंसान है वह मुसलमान है। और वो मुसलमान जो है वही बात कह रहा है जो दयानंद सरस्वती ने कहा, और कहीं ना कहीं भटके हुए हिंदुओं को सही मार्ग पे लाने का प्रयास कर रहा है। मदनी साहब एक बार भी बोले कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो? एक बार भी बोले हैं क्या तुम इस्लाम को कबूल कर लो? नहीं बोले हैं। मदनी साहब का वक्तव्य क्या है? भाई तुम अगर ओम को मानते हो और मनु को मानते हो पहले व्यक्ति हैं,
तो तुम मानो ऑलरेडी तुम्हारा जो विचार है और इस्लाम का विचार जो एक हो गया, तो फिर द्वंद्व कहां से रहा कि तुम जो है इस्लाम को मानो। तो इस्लाम के मानने की भी बात इन्होंने नहीं किया, लेकिन अंधभक्तों ने तो गंध मचा दिया कि मदनी साहब ये तो मदनी साहब वो। तो ओवरऑल मैं कह दूं कि मदनी साहब का ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो सभा था, उसमें सिख धर्मगुरु और हर एक धर्मगुरु को मैंने देखा कि उन्होंने मदनी साहब की तारीफ की। एक व्यक्ति थे जैन समुदाय से, उनको बुरा लगा और उनका बुरा लगने का कारण जायज है। देखिए, जब मीटिंग में 4 लोगों को बुलाया गया है तो सभी धर्मों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन मदनी साहब चूंकि हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए विचार रखें और उसके वजह से हो सकता है उनसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों की चर्चा छूट गई हो और वह चर्चा छूट जाने की वजह से उन लोगों को बुरा लग गया हो। जैन धर्म के मान्यता के अनुसार जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है धर्म की उम्र उसके किताबों से मानते हैं। जैसे अंधभक्त कहते हैं ना, इस्लाम 1400 वर्ष पुराना, क्योंकि कुरान 1400 वर्ष पुराना है तो उनको पता नहीं है कि आदम जो पहले व्यक्ति थे वो भी इस्लाम से थे, उनको पता नहीं है मूसा, उनको पता नहीं है कि जो है ईसा मसीह और तमाम ऐसे बहुत सारे महापुरुष जो है इस्लाम धर्म से हैं, उनको पता नहीं है। टोटल 1,24,000 महापुरुषों को कहा गया है कि मोहम्मद साहब के पहले इन लोगों ने जन्म लिया, तो 1,24,000 महापुरुषों ने जन्म लिया। इसीलिए कहा गया है कि किसी के बारे में, देवी देवता के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। तो इनको देखिए उम्र किससे पता चलता है? कुरान से। तो जैन समुदाय के जो थे वो भी यही सोचते हैं कि कुरान जो है 1400 वर्ष पुराना है। लोग कहते हैं ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में पार्श्वनाथ का नाम है। पार्श्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। तो उनका मानना है कि पार्श्वनाथ का चर्चा है ऋग्वेद में, इसका मतलब पार्श्वनाथ पहले से रहे होंगे। जैन धर्म के अनुसार पार्श्वनाथ जो है 1,84,000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। तो चूंकि इसमें मदनी साहब ने देखा कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैलाने का, नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा नहीं किया। इसके वजह से हो सकता है वह जैन मुनि जो आए थे उनको बुरा लग गया, लेकिन इसमें बुरा लगने वाला कुछ भी नहीं है। जैन आप भी हैं, आप भी देख रहे हैं कि एक जैन समुदाय के लोग को ऐसे मार के पीट पीट के मार दिया गया और इस अंदेशा में कि वह मुसलमान है। तो जब जैन समुदाय के लोगों को भी मुसलमान समझ के पीट दिया जा रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम नफरत किस हद तक फैल गई है। और ये जो मदनी साहब का एफर्ट था, जो प्रयास था, तो हिंदू और मुसलमान को एक करने का प्रयास था। तो उस वक्त उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तमाम धर्मों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए था। वैसे मदनी साहब ने जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को मैं रविकांत भारती सैल्यूट करता हूं